हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइट। तो आज हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी डिस्कस किए थे। तो आई होप कि वो अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। तो आज हमने डिस्कस करना है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरो और ग्राफ का रिलेशन देखा था कि अगर हमने ज़ीरो फाइंड आउट करनी है ग्राफ से देख के, तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी उसकी क्या आएंगी, ज़ीरोज़ आएंगी। लेकिन हम उन ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में आप क्या करते हैं, जस्ट जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएंगे। लीनियर के केस में बहुत ईजी है। जैसे आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो जस्ट आपने क्या क्या करना, 9th क्लास में आपने किया हुआ है कि इसको इक्वल टू आपने क्या रख देना, ज़ीरो। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू जैसे -1 आ गई, तो ये आपकी 1 0 आ गई, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ज़ीरोस कितनी पॉसिबल है, जितनी उसकी डिग्री होएगी, ठीक है। जैसे लीनियर के केस में 1, तो क्वाड्रेटिक के केस में 2 पॉसिबल है मैक्सिमम ज़ीरोस, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 आ गई, तो इसका ईजी है, इक्वल टू ज़ीरो रखो, वहाँ से एक्स की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो। लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में हमने कैसे ज़ीरोस फाइंड आउट करनी, तो ये हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो पहले ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ज़ीरोस और कॉफिशेंट के बीच में हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें हमने क्या करना है, जो मिडल टर्म है ना आपकी, जो कि क्या है अभी -1 है, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, वो आप फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखोगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू -12x²। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई क्या बन रहा है, -4 × 3 इज -12x², और प्लस करके क्या बनना चाहिए आपके पास, -x। तो ऐसी दो टर्म्स आप सोच सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है एडिशन, तो इसका मतलब से बड़ी टर्म होएगी, वो क्या होएगी, नेगेटिव होएगी। तो ये दो नंबर्स कौन से आ जाएंगे आपके पास, -4x एंड 3x। क्योंकि जब अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है, प्लस करने पे इसका आंसर क्या आता है, -x। तो हम मिडल टर्म को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -4x + 3x - 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या x कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास बचेगा 3x - 4। तो यहाँ से तो 1 ही कॉमन आएगा, कुछ है नहीं और कॉमन, तो 3x - 4। तो दोनों में से 3x - 4 कॉमन लोगे तो x और 1, तो इनसाइड द ब्रैकेट आ गया आपके पास x + 1। तो इस तरीके से आपका जो एक पॉलिनोमियल था वो दो पार्ट्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। तो अभी आपने क्या करना है, अगर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं, तो जैसा हमने डिग्री 1 के केस में किया है कि पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दो, 0। टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आई विल पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो 3x - 4 0 के बराबर हो जाएगा, और x + 1 इक्वल टू 0 के बराबर, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 3x इज x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, ठीक है जी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1, बिकॉज प्लस का जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो ज़ीरोज़ आ गई हैं आपके पास। अभी रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है जो आपने लर्न करना है, और ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट आएगा जब आप इसको वेरीफाई करोगे। फिलहाल आप लर्न करोगे इनको, दो फॉर्मूलाज हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के जो हमारे पास दो पॉलिनोमियल आए हैं, इनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स। जैसे कोई जो भी आपको x का कॉफिशेंट दिया है वो आपने न्यूमिनेटर में रखना है, और डिनोमिनेटर में आपने रखना है कॉफिशेंट ऑफ x², ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के केस में आपने क्या करना है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x², ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमने वेरीफाई करने हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो आपके पास दो ज़ीरोज़ हैं, तो इनका सम देख लेते क्या आ रहा है, सम ऑफ द गिवन ज़ीरोज़। तो जो दो ज़ीरोज़ आपने फाइंड किए, इनका सम क्या आएगा आपके पास, 4/3 - 1।
तो एल्सियम लेने के बाद इनका आंसर आ जाएगा 1/3। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो 1 आपके पास क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स, क्योंकि कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, -1। अगर उसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स। और अपॉन में 3 क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकती हूँ 3 क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया था ये बिल्कुल क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। देखिए कॉफिशेंट क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ लगी, मींस एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट इज 3 एंड एक्स का कॉफिशेंट इज -1। ये आप लोगों ने किया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में मतलब आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर, लेकिन हम इसको वेरीफाई करना है। तो दो जो आपके पास जीरोस आई इनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -4 क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, 3 है। तो देखिए ये भी आपके पास यही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर लिखा था। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपके पास क्या हो जाएंगे, वेरीफाई। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन एक और डिस्कस कर रहे हैं, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड टू वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन। जीरोस फाइंड आउट करनी तो हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देना, मतलब कि 4u² + 8u = 0। ठीक है जी। तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, u आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन, एक्चुअली 4u कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4u² था तो एक u बच जाएगा। और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 2 = +2। तो u + 2 इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा आपके पास। तो इधर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4 इज 0। और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास जो रिलेशन था, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है, पहले तो हम सम ऑफ जीरोस करके देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -2। तो क्या ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉफिशेंट ऑफ यू। तो यू का कॉफिशेंट क्या है, 8, और हमारे पास इसका कॉफिशेंट क्या है, 4। तो ये देखिए हमारे पास वही चीज़ आ गई, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं u अपॉन कॉफिशेंट ऑफ u एंड कॉफिशेंट ऑफ u स्क्वायर, जैसे मर्जी। तो ये हमारा रिलेशन था जो कि क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, 0 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर हम फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, उसको आप अलग से भी लिख सकते हैं या एक मतलब सेम स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट वैसे किसके इक्वल होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं, बिकॉज क्या है, ये 0 दी हुई है हमें। तो 0 अपॉन कॉफिशेंट तो कुछ भी होए 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो मतलब कि जो हमने इस क्वेश्चन से वेरीफाई किया और जो हमारा फॉर्मूला जो हमने देखा, जो फॉर्मूला हमें पता है, उससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन था वो क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इसके साथ वाले सारे पार्ट ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।